गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमाही। ध्यान दीजिए, लिखे हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमाही, अप्रभुता पाए जाही मद नाही। शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी, अवधि में है, लेकिन है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, नहीं कोई ऐसा नहीं जन्मा धरती पर कि प्रभुता पाए जाही मद नाही, प्रभुता पाकर उसे मद नहीं हुआ हो, धन आकर मन नहीं बढ़ा हो, घमंड नहीं हुआ हो। लेकिन होता क्या है कि घमंड आते ही पतन का रास्ता खुल जाता है। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कभी भी कुछ हो जाए, कभी लगे कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरा पति बहुत सुंदर है, मैं बहुत अमीर हूँ, प्रभु को शरणागत हो जाएगी, हे प्रभु आपकी लीला है। ये सुंदरता भी एक दिन नष्ट हो जाएगी जिस पर हम लुभा रहे हैं। ये धन भी जो आया है ये कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। संपत्ति भी कहा जाता है कि भगवती का है। हमारे पास जो संपत्ति है वो तो किसी ने दिया है, अपना मत समझिए। वो भगवती का है चाहे रघुपति का है, उसका जो जरूरत का सामान हो वही खरीदिए, गलत चीजों में उसको मत उपयोग कीजिए। मानिए गलत चीज में आप अपनी संपत्ति को, धन को, लक्ष्मी को जाकर जुआ में हार गए, बताइए। हम तो इतना भी कहेंगे, लक्ष्मी को ले जाकर मांस मछली जो बेचता है, खाने के लिए जाते हैं, वो काटता है दिन रात, उसके हाथों में अपनी लक्ष्मी सौंप देते हैं। तो कभी भी ऐसा लगे कि हे प्रभु आपने मुझे घर दे दिया, मुझे धन दे दिया, मुझे रूपवती बनाया है, गोरा बनाया है, बहुत सुंदर है, बेटा है, बेटी है, तो सब कहिए प्रभु आपकी लीला है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। ये जो मेरा है वो कल तेरा हो जाएगा। ये जो भी जोड़ियां बनती है, जो भी रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, जोड़ियां भी बनती है बिछड़ने के लिए, आदमी जीता है मरने के लिए। तो कभी भी अहंकार नहीं लाना है। जो भी करे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। कुछ भी हो कहिए ये सब प्रभु आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा जब कहेंगे तो कल किसी और का हो जाएगा। और घर में आप लोग कई, इसमें सास भी है, बहुएं भी हैं। बहू अगर है तो सास की सेवा कीजिए, क्योंकि सास के बल पे ही आप घर में आए हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग बहू हैं तो सास की सेवा कीजिए। ये नहीं कि पति के साथ रह रहे हैं तो सास को भूल जाइए। सास से ही आप पति पाए हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि उसी सास के जड़ से, और आप भी एक दिन सास बनेंगी। कोई शब्द मत कहिए। एक छोटा सा मुझे ध्यान आ रहा है कि एक पत्नी और आगे कहती है पति से कि अजी मुझे एक किट्टी पार्टी, पता नहीं कोई पार्टी होता है, मुझे जाना है, मुझे ड्रेस खरीदना है, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो बोले कि मैं भी चलता हूँ, मेरे भी ऑफिस का कुछ सामान खरीदना है, ले लेंगे, साथ में चलते हैं, खरीद लेंगे। तो बोली तो बहुत अच्छी बात है, साथ में चलेंगे। तो लड़का बोलता है कि एक काम करो, माँ से भी पूछ लो, कोई सामान जरूरत हो तो कह देगी, वो भी लेते आएंगे। तो कहेगा माँ को क्या चाहिए, माँ बूढ़ी हो गई, इस समय कपड़ा बस्तर, उसको खाना पीना मिल रहा है ना, दूसरा क्या चाहिए उसको। ऐसा टोन था बोलने में। आप श्रवण कुमार बने हैं, जाकर आप ही पूछिए, मैं नहीं जाऊंगा। अब लड़का जा रहा है पूछने, जाकर पूछता है कि मम्मी हम लोग बाजार जा रहे हैं, कुछ सामान की जरूरत हो तो आप बता दे, हम तो लेते आएंगे। मम्मी बोली कि नहीं बेटा, मुझे क्या चाहिए, आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। फिर भी बोला बेटा नहीं, कुछ भी खाने पीने की चीज कुछ भी आप बताओ, मैं ला दूंगा। वो बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं मानता है, आप कुछ तो कहो। हाँ ध्यान हो जाएगा। तो माँ कहती है कि जब जिद करते हो तो एक काम करती हूँ, मैं एक कागज पर लिख के देती हूँ। घर में जाती है, लिख के कागज लाके पकड़ा देती है। लड़का फोन पे बात करते हुए किसी से पत्नी के पास जाता है,
पत्नी पूछती है जी हाँ क्या बोली माँ ने खरीदने के लिए? तो बोला कि पता नहीं क्या कागज में लिख के दी है, देखते हैं। हाँ हाँ वो तो लिस्ट देगी ही, उसके पास सामान का पूरा लिस्ट होगा। ये बुढ़ारी में यही सब चाहिए उसको, खाना पीना ऐसो आराम घूमना फिरना, वो सारा कुछ लिस्ट बना के देगी, मुंह से थोड़ा कह सकती थी पढ़ो पढ़ो क्या क्या सामान है। बेटा पढ़ने लगा तो उसमें लिखी थी कि बेटा मुझे क्या चाहिए, तुम मेरा लाल है, मेरा राजा है, बचपन में मैं हमेशा तुम्हें साथ रखती थी, आज तुम्हारी शादी हो गई, जिम्मेदार हो गए, बाल बच्चे हो गए, ठीक है अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी मेरे पास भी आकर बैठ, किस सामान की जरूरत है, बड़ा मुझे मन नहीं लगता है अकेले, क्योंकि तुम हमेशा साथ में तुमको रखती थी सीने से लगाकर, आज तू हमेशा बाहर रहता है, अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ा सा है कि माँ बेटी का रिश्ता कभी बिगड़ता नहीं है। कोई बहू जो है अपनी सास को माँ नहीं समझती है, ये दुर्भाग्य है, और कोई सास भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझती।